भाइयों, मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि चैनल की रीच डेड हो रही है। क्योंकि ज़्यादातर भाई वीडियो को देख तो लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते। इसलिए मैं चाहता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, एक लाइक हर एक भाई करे ताकि वीडियो की रीच अच्छी हो जाए और चैनल भी ग्रो करे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि ये मेरे को मोटिवेट करता है नई वीडियोज़ लाने के लिए। थैंक यू। की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मैं पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल बर्बाद हूँ और पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं होता। और वैसे भी मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मेरे मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं आते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट ना करे। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपने घर पहुँच चुका है और उसके हाथ में एक बुक है और कहता है इसे पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। और जैसे ही वो घर पहुँचता है उसके घर में उसकी मम्मी उसके लिए एक पर्सनल ट्यूटर लाती है और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो का नाम गामिन है। फिर वह ट्विटर हमारे हीरो को हाय कहती है, जिसमें हमारा हीरो शर्माते हुए उसे हाय कहता है और अपने हाथ में पड़ी बुक को पीछे छुपा लेता है। और तभी उसकी मम्मी उसे बताती है कि ये लड़का थोड़ा शाय है। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, अभी फ़िलहाल के कुछ दिनों में कुछ अजीब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रखा है, जिसमें उसकी ट्यूटर कहती है कोई बात नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों पढ़ाई शुरू कर देते हैं। फिर वो हमारे हीरो की तारीफ़ करते हुए कहती है कि तुझे चीज़ें बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है और अगर तू ऐसे ही पढ़ता रहा तो तेरे ग्रेड्स भी पक्का इंप्रूव होंगे। फिर वो कहती है कि तू मेरे पीछे ये रिपीट कर जो मैं कह रही हूँ, और ये कहते हैं मैं कर सकता हूँ। और हमारा हीरो भी ज़ोर से चिल्ला के कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। और फिर हमें एक टाइम लैप्स दिखाया जाता है, हमें 2 साल के बाद हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है अभी तक मेरे ग्रेड्स इंप्रूव नहीं हुए हैं और जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं पढ़ना ही नहीं चाहता था और अब ऊपर से मेरे को ऐसा स्कूल मिला है कि जो पूरे एरिया का वर्स्ट स्कूल है। और तभी में दिखाया जाता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को पकड़ के हमारे हीरो के डेस्क पे आके भिड़ जाता है, जिससे कि हमारा हीरो भी गिर जाता है और वे बच्चे आपस में लड़ने लग जाते हैं। और क्लास के बाकी बच्चे उन्हें चीयर करते हुए कहते हैं कि देखो इसका फॉर्म कितना अच्छा है, लगता है ये इसे बड़े आराम से हरा देगा। और हमारा हीरो कह रहा होता है अभी भी मैं पढ़ाई में बेकार ही हूँ और ये जो मेरी स्टोरी है वो ब्लीक स्टोरी है और वो भी मेरी एंट्रेंस एग्ज़ाम की। आज जिस स्कूल में मैं हूँ वो टेक्निकल हाई स्कूल है और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हाई स्कूल है पूरे एरिया का और इसका निकनेम है गुंडों का स्कूल। और यहाँ पढ़ाई करना मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जंगल का रूल होता है। लेकिन मैं यहाँ पढ़ाई करूँगा और वैसे भी यहाँ पे कई और बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई में गिव अप नहीं करा है और मैं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करूँगा चाहे मेरे खिलाफ कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए। यही मेरा मोटो है और मेन रीज़न मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं अपने 4 साल इसी टेक्निकल स्कूल में बिताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसी चीज़ के लिए एम कर रहा हूँ। और मेरे को पता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, जिससे कि मैं अपनी रैंक बढ़ा सकता हूँ और ऐसा करते करते 3 साल आराम से निकल जाएंगे। और तभी में दिखाया जाता है कि बच्चे की नज़र हमारे हीरो पे पड़ जाती है और हमारा हीरो अपने आप को बाल बाल बचा लेता है और हमारा हीरो सोच रहा होता है हाँ लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है, तो मेरे को अपना गार्ड कभी भी डाउन नहीं रखना है और मेरे को वैसे भी इस मार पिटाई वाले एरिया में नहीं घुसना है। मेरे को शांति से अपने 4 साल यहाँ से निकाल देने हैं और खुशी खुशी यहाँ से डिग्री लेके जाना है। यही मेरा गोल था। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उनका टीचर बताता है कि अब आप लोगों की एक नई टीचर आई है। और हमें दिखाया जाता है कि ये वही ट्यूटर है और हमारा हीरो कहता है क्या मेरी ट्यूटर यहाँ पे कैसे आ गई। फिर उसे वो सारी बात याद आने लग जाती है जो कि उसने अपनी ट्यूटर के साथ करी थी। और ट्यूटर उससे पूछती है आखिर तेरा ड्रीम क्या है गामिन। इसमें हमारा हीरो कहता है कि मुझे कॉलेज में जाना है। और फिर हमारा हीरो से उसका ड्रीम पूछता है, जिसमें वह बताते हैं कि मेरे को टीचर का सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम निकालना है और मेरे को ऐसा टीचर बनना है जो बच्चों को सही राह पे लेके जाए। और हमारा हीरो सोच रहा होता है आखिर अगर इनको ऐसा टीचर बनना था तो ये हमारे प्राइवेट स्कूल में क्यों आई, शायद ये फेल हो चुकी है। और तभी में दिखाया जाता है कि उस क्लास में कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा होता। फिर वो टीचर वहाँ से चला जाता है जो कि उसे क्लास में लेके आया था और कहता है कि अब इन्हें आप ही संभालो। और तभी वो कहते हैं सबके सब शांत हो जाओ, जिसमें बच्चे कह रहे होते हैं ये मेरे टाइप की टीचर नहीं है। और तभी वह एकदम से अपना हाथ गुस्से में टेबल पर मार देती है, लेकिन तभी अचानक से उसके मुंह पे कोई एक बोतल फेंक देता है। और यह देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने कहा था कि सुबह की मॉर्निंग मीटिंग का वक्त हो चुका है और बच्चा कहता है हम स्कूल में कोई भी मॉर्निंग मीटिंग नहीं करते हैं और मेरे को लगा नहीं था कि ये बोतल आपको लग जाएगी। और तभी में दिखाया जाता है कि बाकी सारे बच्चे पीछे से हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि ओनली तेरा निशाना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी पीछे से एक बच्चा कहता है अरे वो बोतल तो मेरी थी, आखिर क्यों फेंकी तूने। इसमें ये ओनली उससे कहता है आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे खिलाफ बोलने की। तभी लड़का कहता है ओए बच्चे तेरे को मैं बताता हूँ। और इतना कहते ही वह लड़का एकदम से खिड़की के बाहर गिरता हुआ दिखाई देता है। और तभी वे सारे बच्चे बात करने लग जाते हैं यॉन ली फिर से फाइट करने वाला है और ये अभी अप्रैल ही चल रहा है और ये लगभग 50 फाइट में इन्वॉल्व हो चुका है। तभी यॉन ली उस बच्चे से कह रहा होता है अबे तेरे को क्या लगता है कि मैं तेरे साथ थोड़ी देर घूम लिया तो तू मेरे लेवल का हो गया क्या। तभी साइड खिड़की में से एक बच्चा कह रहा होता है क्या तू मार खाना चाहता है कि लड़के। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यॉन ली और लड़का आपस में फाइट करने लग जाते हैं और साइड से बच्चे कह रहे होते हैं मैं यॉन ली पे 50,000 मिलियन वॉन लगाता हूँ।
और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ से साइड में से कोई टकला सा आदमी भागता आ रहा होता है और कहता है आखिर इन बच्चों को मैंने कितनी बार समझाया कि यहाँ नहीं लड़ना है। और वहाँ पे खड़े बाकी बच्चे कह रहे होते हैं अबे यहाँ पे टकला आ चुका है, भागो यहाँ से। फिर वह उस लड़की से कहता है मिसली क्या आप यहाँ पे खड़े होकर सिर्फ देख रहे थे क्या? और ये कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स ऐसे ही होते हैं, जिसमें मिसली कहती है मैं तो। और तभी वो कहता है कुछ नहीं, बस एक गिलास साफ़ कर देना। और तभी में दिखाया जाता है कि वो गिलास साफ़ कर रही होती है, लेकिन एकदम से एक गिलास का टुकड़ा उसके हाथ में लग जाता है और वो रोने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे कोई आ जाता है और उसके हाथ में एक बैंडेज दे देता है। फिर वह उसको थैंक्स कहती है, लेकिन वो एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है गामिन क्या ये तू है? और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक जगह पे जाके बैठ चुके होते हैं और कह रही होती है मुझे माफ़ कर दे कि मैंने अपनी पढ़ाई के चक्कर में उस ट्यूटिंग क्लास को क्विट कर दिया, लेकिन वो मेरी एक स्ट्रेटजी का ही पार्ट था। फिर हमारा हीरो कहता है भूल जाओ उन सारी बातों को, मैं भी आपको यहाँ देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गया और मेरे को लगा नहीं था कि आप ऐसे स्कूल में कभी आओगे। और जो पहले वाली टीचर थी वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर थी और ये लोग उनको भी बहुत ज़्यादा तंग करते थे, इसलिए उसने भी यहाँ से छोड़ दिया। जिसके रिप्लाई में पहले वो शांत रहती है, फिर वो एकदम से कहती है कि मैं इन लोगों को नए तरीके से ट्रीट करूँगी और मैं इन्हें समझाऊँगी कि ऐसा करना सही नहीं है और मेरे को बिलीव है कि ये लोग मेरी बात सुनेंगे। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे यॉनली आ चुका है और हमारा हीरो कहता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ये हमारी क्लास के सबसे बड़े गुंडे हैं और ये पहली बारी में किसी से बात भी नहीं करते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से उनसे बात करनी चली जाती है और हमारा हीरो कहता है लग गई लंका। यॉनली कहता है तुम शायद यहाँ पे नहीं आई हो, हमें कोई पेनल्टी पॉइंट्स नहीं मिलते और यहाँ तक कि इन लोगों ने हमारे लिए डस्टबिन भी बना रखे हैं सिगरेट को फेंकने के लिए और हम लोग एक एक करके इस डस्टबिन को खाली भी कर देते हैं। इसमें वो कहती है नहीं मैं सब पेनल्टी पॉइंट के लिए नहीं कर रही हूँ, वो तो तुम कभी भी कमा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी एक बार हेल्थ ख़राब हो गई तो तुम लोग वो कभी वापस नहीं कमा सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी इसे हटाने में। और वह एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है और हमारा हीरो ये सब देख रहा होता है और तभी अचानक से यॉनली उस सिगरेट को फेंक देता है और कहता है क्या आप खुश हो? आप तो पीछे ही पड़ गए थे और क्या आप सही में हमारी हेल्प करोगे स्मोकिंग को हटाने के लिए? जिसमें वो कहती है हाँ। और तभी एकदम से यॉनली उसको धक्का दे देता है जिससे कि वो गिर जाती है और यह देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी पीछे से बच्चे कह रहे होते हैं हमने कभी भी किसी स्टूडेंट को किसी टीचर को मारते हुए नहीं देखा। जिसमें यॉनली कहता है ऐसे तो स्टूडेंट्स भी टीचर को मारती है, तो यहाँ पे हिसाब बराबर होता है। और तभी यॉनली कहता है तू हमारी हेल्प करना चाहती थी ना, तू सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर है। इसमें एकदम से ली कह देती है नहीं ऐसी बात नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स भी। और तभी वहाँ पे खड़े बाकी बच्चे कह रहे होते हैं ऐसी सिचुएशन में भी हमें ज्ञान दे रही है। फिर ये ओनली कहता है लगता है ये और मार मांग रही है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि मिसली एकदम से रोने लग जाती है और कहती है कि अगर तुमने ऐसी हरकत करी तो तुम बड़े होके बड़े ख़राब आदमी बनोगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम से हंसने लग जाते हैं और सारे के सारे अपने हाथ उसकी तरफ लाने लग जाते हैं और कहते हैं तेरे पास जितने भी पैसे हो सब हमको दे दें अगर तू चाहती है कि हम लोग अपनी सिगरेट की आदत छोड़ दें। और वह रोते रोते सोची होती है मैं सोच रही थी कि मैं इनको सही रास्ते पे लेके आ जाऊंगी। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उन मेमोरीज को याद करने लग जाता है जो कि उसने मिसली के साथ बनाई थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से सामने आ जाता है और कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि ये लोग नहीं मानेंगे। और वहाँ पे खड़े बच्चे कह रहे होते हैं आखिर ये है कौन, लगता है हमारी क्लास का है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपनी जैकेट मिसली को पहना देता है और कहता है कि इसका ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये गंदी हुई तो मेरी मम्मी मुझे जान से मार देगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि बच्चा कहता है देखो इनको, और एकदम से हमारे हीरो पे अपनी लात से अटैक कर देता है और कहता है दफ़ा हो जा। लेकिन हमारा हीरो उसकी लात को डॉज करते हुए निकल जाता है और उसे एक टैकल दे देता है, जिससे कि वो लड़का एकदम से धरती पे गिर जाता है। और वहाँ पे साइड में खड़े उसके दोस्त हंसने लग जाते हैं, कहते हैं कि तू जैसे बच्चे से हार गया। और तभी कहता नहीं मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था इसलिए ऐसा हुआ। फिर एकदम से हमारे हीरो पे अटैक कर देता है और कहता है क्या तू पागल हो गया है क्या? फिर हमारा हीरो हम लोगों को बताता है कि एक चीज़ तो मैं तुम लोगों को बताना भूल ही गया कि जो मेरा मोटो है टफेस्ट सिचुएशन में अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, वो किसी महान इंसान ने कहा था और वो महान इंसान था ब्रूस ली। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो जिस बुक को छुपा रहा होता है वो ब्रूस ली की होती है और उसमें जीत कुंडू के सारे मार्शल आर्ट मूव रहते हैं। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो ब्रूस ली के फेमस मूव 1 इंच पंच का इस्तेमाल करके उस बच्चे को धरती पे गिर देता है। तभी पीछे से योंगली चिल्लाता हुआ आता है और कहता है क्या तू पागल हो गया, क्या तुझे पता है तू किससे भिड़ रहा है? और एकदम से हमारे हीरो पे अटैक कर देता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे हीरो की मॉम मिसली को बता रही थी कि ये किसी अजीब चीज़ में इन्वॉल्व हो रखा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वह डीवीडीज़ की हेल्प से भी सीख रहा होता है। और फिर हमारा हीरो कहता है मुझे तो पता भी नहीं कि कितने साल हो गए हैं। और इतना कहते ही वो यॉन ली के मुंह पर एक फ्रंट फ्लिप किक मार देता है,
जिससे कि यॉनली वहीं पे गिर जाता है और यह सब देख के उसके दोस्त बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यॉनली के मुंह के अंदर से झाग निकल रखा होता है और वो वहीं पे बेहोश हो चुका होता है और उसके दोस्त कह रहे होते हैं तुझे पता नहीं कि तूने किससे टक्कर ले ली है, हम तेरे को बाद में देखेंगे। और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमारा हीरो अपने हाथ अपने बालों में डाल के अपने बाल ठीक करता है और यह सब देख के मिस ली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद हमारा हीरो अपना हाथ मिस ली को देता है और वह उन्हें उठाता है और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे हीरो के घर की सोसाइटी दिखाई जाती है और हमारा हीरो कैलिस्थेनिक्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो गार्ड कह रहा होता है जितनी बार भी मैं इस बच्चे को देखता हूँ मैं अपने यूथ के बारे में याद करने लग जाता हूँ और एक बार इसके फॉर्म को तो देखो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और मैं जितनी बार भी इस लड़के को देखूँ ये हमेशा मेरे को इम्प्रेस ही कर देता है। ऐसा लगता है कि मैं किसी पीस ऑफ आर्ट को देख रहा हूँ। तभी गार्ड हमारे हीरो को बताता है कि गामिन 34 मिनट ऊपर हो चुके हैं और यह सुन के हमारा हीरो एकदम से गिर जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दे कि मैंने देखो गिरा दिया। इसमें हमारा हीरो कहता है नहीं थैंक यू, आपने आज मुझे बचा लिया। और वो कहता है कोई नहीं चल। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो छुपते छुपते लिफ्ट में अपने घर के अंदर जा रहा होता है और कहता है कि पहले मुझे इस बैटरी को वापस डालना होगा जो कि मैंने निकाली थी। और जैसे ही उस बैटरी को डालता है एकदम से अलार्म बजने लग जाता है और हमारा हीरो कहता है अबे यार ये क्यों बज रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर सिचुएशन हो जाएगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से अपने कमरे में घुस जाता है और वो कंबल के अंदर लेट जाता है और काउंटिंग करने लग जाता है 3, 2 और 1 कहते ही उसकी मम्मी कमरे के अंदर आ जाती है और कहती है बेटा गामिन सुबह हो चुकी है, उठ जा, स्कूल जाना है और जो नाश्ता है तू रास्ते में ही खा लियो। और हमारा हीरो सोचा होता है तो क्या आज भी मुझे मेहनत से पढ़ना होगा क्या। फिर हमें मिस ली दिखाई जाती है जो कि कह रही होती है कि 3 घंटे से ज़्यादा मैं आज रात को सो ही नहीं पाई और उसे गामिन की कई भी बातें याद आने लग जाती हैं। इसमें हमारा हीरो उसे बताता है कि अभी तो इन लोगों ने हद पार कर दी है और आगे आपके लिए और ज़्यादा टफ सिचुएशन होने वाली है और आप इनको शायद अब सुधार भी ना पाओ। और तभी में दिखाया जाता है कि ली कहने लग जाती है नहीं डरना नहीं है, उस रीज़न के बारे में सोच जिस रीज़न से तू टीचर बनना चाहती है और मैं ये कर सकती हूँ चाहे मेरे को कितना ही डर क्यों ना लग रहा हो। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ली वहाँ पे पहुँच चुकी होती है और वह सोच रही होती है हाँ मैं कर सकती हूँ और वह गहरी सांस लेके स्कूल की तरफ चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो भी पीछे से उसको देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपने क्लासरूम में पहुंच चुका होता है और कहता है कि अब से मैं अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने वाला हूं और बेशक मैं पढ़ाई में ख़राब ही क्यों ना हूं, मुझे ऐसे बच्चे ढूंढने होंगे जो कि कॉलेज में जाना चाहते हों। और एक क्लास में एक एक बच्चे को देखने लग जाता है और कहता है शायद ये जा सकता है। फिर वो कहता है नहीं ये नहीं जा सकता और फिर वो दूसरे बच्चे को भी देख के कहता है नहीं ये भी नहीं जा सकता। और तभी उसकी नज़र एक बच्चे पे पड़ती है और कहता है हाँ ये आराम से कॉलेज में पहुंच सकता है क्योंकि ये पढ़ाई में भी अच्छा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसके पास पहुंच जाता है और कहता है हाय किम, क्या तू पढ़ाई कर रहा है और अगर तेरे पास थोड़ा टाइम हो तो क्या तू मुझे मैथ पढ़ा सकता है। जिसमें किम उसे कहता है तू यहाँ से चला जा, तू मेरे को परेशान करना बंद कर, वैसे भी तू कॉलेज नहीं जाने वाला। इसमें हमारा हीरो सोचने लग जाता है मैं कॉलेज जाके रहूँगा और वो सोचता है क्या मैं भी इनकी तरह दिखता हूँ जो कॉलेज नहीं जाना चाहते हों और मैं इस पे इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकता। फिर हमें दिखाया जाता है कि किम वॉशरूम में पहुंच चुका होता है और अपने हाथ धो रहा होता है और वो सोचा होता है आखिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है, अगर मैं इसके पढ़ाने लग गया तो हम दोनों एक ही लेवल पे आ जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो ये जो गुंडे हैं वो हम दोनों को टारगेट करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके कंधे पे कोई हाथ रख देता है और कहता है दफ़ा आ जा, तू मेरे पीछे यहाँ भी आ गया। और हमें पता चलता है कि वो उसका सीनियर है और उसका नाम चू है और उससे कह रहा होता है क्या हो गया तेरे को, क्या लगता है कि मैं यहाँ पे हाथ नहीं धो सकता क्या। और वो कहता है चल अब मेरे पीछे आ। और तभी हमें एक स्टाफ रूम दिखाया जाता है जहाँ पे उनका प्रिंसिपल कह रहा होता है कि आज की मीटिंग ख़त्म हो गई। फिर वह मिस ली को अपने पास बुलाता है और कहता है क्या हो गया, आज आप अपनी मीटिंग में ध्यान क्यों नहीं लगा रहे थे। और फिर वह उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने सुना कि कल क्लास में बच्चों ने लड़ते लड़ते शीशा तोड़ दिया, तो क्या आप उन बच्चों को संभाल भी नहीं पा रहे हो क्या। आपने ही कहा था कि आप एक अच्छे होम ट्यूटर हो इसलिए मैंने आपको जॉब पे रखा और अब मैं पूरे 1 साल आप पे नज़र रखूँगा। और मैंने कल की मीटिंग में कहा था कि एक इन्विजिलेटर आने वाला है तो स्कूल में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और वह सोचने लग जाती है कि यहाँ बच्चे ओपनली सिगरेट पी रहे हैं, इनको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चाहते हैं कि वो लोग गलत राह पे निकल जाएं, तो इसमें मैं क्या करूँगा। और तभी उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ती है जो कि बाकी बच्चों को मार रहा होता है और कहता है कल मैंने यॉनली को कहा था कि क्लास में पैसे जमा करके मेरे को ला के दियो,
लेकिन वो किसी ऐसे बच्चे से पिट गया जिसको हम जानते भी नहीं हैं। और तुम सारे के सारे ग्रेड 1 के हो, और क्या तुम लोग कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो क्या? तुम लोगों से अपने क्लास के बच्चे नहीं संभाले जा रहे क्या? तुम सारे के सारे मैकेनिकल के बच्चे ऐसे ही हो। और इतना कहते ही वह उसके मुंह पे खींच के लात मार देता है। और यह सब देख के मिसली बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचने लग जाती है मुझे इसे बचाना होगा, क्योंकि ये मेरी क्लास का ही बच्चा है। फिर वो लड़का कहता है, तुम लोग आज से कभी किसी आयरन पाइप से पिटे हो क्या? आज वेल्डिंग क्लास के मेजर का स्टूडेंट तुम्हें बताएगा कि आयरन पाइप से मार पड़ने पे कितना दर्द होता है, और इसको ध्यान से देखो और अपने क्लास के बच्चों को कंट्रोल में रखो। और वहाँ पे मिसली सोचने लग जाती है, नहीं मुझे इन्हें रोकना ही होगा। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसके पैर कांपने लग जाते हैं और ये डर के मारे एकदम से धरती पे गिर जाती है। और वह सोचने लग जाती है आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और उसे वही चीज़ याद आने लग जाती है जो कि योनली ने उसके साथ करी होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हमारा हीरो आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे उठाता है और कहता है कि आप नीचे क्यों बैठे हो, फ्लोर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है और आप टेंशन मत लो, क्योंकि ये जो गेम है ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है, क्योंकि मेरे को लगता है कि सिर्फ यही कॉलेज तक जा पाएगा, और अगर इसने यहाँ से ट्रांसफ़र ले लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टार्टिंग में चू कह रहा होता है, देखा कैसे ये पूरा अभी 180 डिग्री घूमा, और अब तू वैसे एक्ट कर जैसे तू वॉशरूम में एक्ट कर रहा था। जिसमें हमें दिखाया जाता है कि मुझसे माफ़ी मांग रहा होता है, कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से मिसली कह रही होती है हमारे हीरो को, तू क्या करने वाला है? जिसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता है, ये मेरे फ्यूचर स्टडी ग्रुप का एक मेंबर है। जिसमें मिसली कहती है, क्या फ्यूचर स्टडी ग्रुप? फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें 3 साल पहले हमारा हीरो दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मम्मी एक औरत से बात कर रही होती है और वो कहती है, मेरे बच्चे ने अभी एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन करा है और मिड टर्म में उसके मार्क्स 30% से बढ़ गए हैं, तो क्यों ना तुम भी गामिन को किसी स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करवा दो। जिसमें उसकी मम्मी कहती है, मेरा लड़का बहुत ज़्यादा शाय है तो मैं उसके लिए एक प्राइवेट ट्यूटर लाऊंगी। फिर हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम गामिन को अपने स्टडी ग्रुप में नहीं ले सकते। और हमें दिखाया जाता है कि गामिन वहीं पे खड़ा है और वो पूछ रहे होते हैं, पिछली बार तो शायद लास्ट आया था और तेरे को क्या लगता है कि तेरे को हम अपने स्टडी ग्रुप में इतनी आसान से ले लेंगे क्या? और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ से निराश होकर जा रहा होता है और तभी वह बाकी ग्रुप के बंदों के पास भी जा रहा होता है और उनसे पूछ रहा होता है, क्या मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन कर सकता हूँ? जिसमें वो कह रहे होते हैं कि मेरा ग्रुप पूरा फुल है। और कई बच्चे ऐसे कह रहे होते हैं कि अगर हमने तेरे को अपने ग्रुप में लिया तो हमारी मम्मी हमें जान से मार देगी, क्योंकि तेरे मार्क्स बहुत कम आते हैं और इससे हमारी पढ़ाई भी ख़राब होगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि गामिन सोच रहा था, कोई बात नहीं, अभी मैंने एक बच्चे से बात करी है, वो मेरे को थोड़ी देर में मैसेज करके बताएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस बच्चे को भी मैसेज आ जाता है और वो मना कर देता है। और फिर हमारा हीरो वहाँ पे सोचा होता है कि मैं पढ़ाई में इतना ज़्यादा ख़राब क्यों हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो घर में आके रोने लग जाता है और वहाँ पे आके उसकी मम्मी उससे पूछती है, क्या हो गया बेटा, आखिर तू रो क्यों रहा है? क्या तेरे साथ स्कूल में कुछ हुआ है क्या, या तेरे को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा? इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें रोना नहीं होता। जिसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता, नहीं बस मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और हमारा हीरो हमें बताता है कि अगर तुम कुछ ज्वाइन करना चाहो और तुम इस बात को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो और तुम्हें अगर मौका ही ना मिले तो वो तुम्हारा एक ड्रीम बन जाता है। इसलिए स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना भी मेरा एक ड्रीम बन चुका था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मेहनती बच्चा था जो पढ़ना चाहता था। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो सोच रहा होता है, पहले हम लोगों में बहुत ज़्यादा गैप था इसलिए मैं कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन फाइनली अब मेरे को अपने कैलिबर का बच्चा मिल चुका है और अगर मैंने ये मौका छोड़ दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से मिसली हमारे हीरो का हाथ पकड़ लेती है और पूछती है, तू फाइट तो नहीं करने वाला ना? क्योंकि स्कूल में फ़ाइटिंग बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन स्कूल में कभी भी लड़ाई नहीं की जाती, यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आते हैं और मैं तेरे को ऐसा नहीं करने दूंगी। और अगर कल की बात करें तो कल मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी, लेकिन आज मैं फिर से वो सब तेरे को नहीं करने दे सकती। और हमें दिखाया जाता है कि मिसली का हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है, जिसमें हमारा हीरो कहता है, आप बिल्कुल सही कह रही हो मिसली, जब तक मैं अपने हाथों का इस्तेमाल ना करूं तब तक यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इन गुंडों से वैसे भी लड़ना नहीं चाहता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से वहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर दिया है। और वहाँ पे चू बोल रहा होता है, आखिर ये है कौन जो कि फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर रहा है? फिर वो इन बच्चों से कहता है, आखिर तुम्हें खड़े होने के लिए किसने कहा? फिर चू कहता है, आखिर ये है कौन और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से हमारा हीरो किम को चू के हाथ से छुड़ा के ले जाता है और चू वहाँ पे गिर जाता है और कहता है, आखिर ये था क्या? और ये लोग बैक डोर से भागे हैं। फिर हमें मिसली दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कहते हैं, सही है कि इसने अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे पूरा धुआं धुआं हो रखा होता है। फिर किम हमारे हीरो से कहता है, क्या गामिन ये तू था
क्या तू पूरे दिन से मेरे को फॉलो कर रहा है? जिसमें हमारा हीरो कहता है नहीं, मैं बस इत्तेफाक से तुझसे मिला हूँ, और अब जबकि मैंने तेरे को बचा लिया है तो क्या तू मेरे साथ एक स्टडी ग्रुप बनाएगा? जिसमें वो कहता है तुझे पता नहीं क्या वो लोग कौन है? जिसमें हमारा हीरो कहता नहीं। फिर किम बताता है कि वो मशहूर गुंडे वाइट लीडर गैंग के बच्चे हैं, और वो लोग बचपन से ही इन कामों में इन्वॉल्व हो गए थे, इसलिए वो लोग ऐसे हैं। जिसमें हमारा हीरो कहता है तो क्या हो गया, वैसे भी वो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, और क्या तू ठीक है? तभी किम कहता है तेरे को पता भी है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि वो लोग इंटरेस्टेड है या नहीं है पढ़ाई में। जिसमें हमारा हीरो कहता है उन्होंने तेरे को इतना तंग तो नहीं करा कि तू ट्रांसफ़र होना चाहे, तो तू मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर ले। जिसमें किम उस पर चिल्लाते हुए कहता है तेरे को ये सब मजाक लग रहा है क्या? मैं सही में बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तेरे को पता होनी चाहिए, और अगर मैं तेरे साथ ज्वाइन कर लूँगा तो तू और मैं दोनों उनके निशाने पे आ जाएंगे, और हम दोनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तेरे को चू के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर उसका किसी को मार के मन ना भरे तो उसे मारता रहता है, लेकिन अगर उसका उससे मन भर जाए तो उसे छोड़ देता है। और इस स्कूल में सारा का सारा खेल सर्वाइवल का है, ना कि पढ़ाई का, और ये बात तू भी अच्छे से जानता है, इसलिए तूने अपना मुंह छुपा रखा है। और हमारा हीरो कहता है इसने तो मेरे को पकड़ लिया, और हमारा हीरो घुटनों के बल बैठ जाता है, सोचने लग जाता है अब तो मेरा क्या ही होगा। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ से किम जाने लग रहा होता है, लेकिन तभी उसे चू मिल जाता है और कहता है अच्छा तो तू यहाँ पे छुप रहा था क्या? और तेरे को छुपने में शायद कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो रही थी, क्योंकि तू अपने पीछे फायर एक्सटिंग्विशर की वो मार्क लेके चल रहा था। और अब मेरे को समझ आया कि स्कूल को इतना डम क्यों कहा जाता है। छोड़ इन सारी बातों को, मेरे को वो बता कि वो लड़का कहाँ पे है जिसने अपना मास्क पहना हुआ था और जो तेरे को वहाँ से भगा के लेके गया, क्या वो तेरा दोस्त था? और किम रोते हुए कह रहा होता है नहीं, मेरा वो दोस्त नहीं था। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो सारी बातें सुन रहा होता है। फिर चू कहता है मेरे को तेरी फालतू की बकवास नहीं सुननी, मेरे को सच बताओ कहाँ पे है, और आखिर तुझ जैसे फिसड्डी में इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे आ गई? और हमें दिखाया जाता है कि किम डर के मारे पीछे की तरफ जा रहा होता है। फिर चू उससे कहता है लगता है उसके बदले की मार अब तुझे खानी पड़ेगी, क्योंकि देखो पता है मैं आधे में कोई काम नहीं छोड़ता। फिर हमारे हीरो को किम की पहले कही हुई बात याद आने लग जाती है, और हमें दिखाया जाता है कि चू किम को कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तेरे को तब तक मारूंगा जब तक तू पूरा गीला ना हो जाए। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से चू के मुंह पे लात मार देता है, और चू कह रहा होता है आखिर है कौन? और किम सोच रहा होता है क्या ये गामिन पहले से लड़ने में इतना ज़्यादा अच्छा है क्या, और मैं इतनी देर से इसे बचाने के लिए झूठ बोल रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो का मास्क अब ऊपर उठ चुका है, और तभी हमारा हीरो किम से कहता है तो सुन, अब तू सर्वाइवल पे बिल्कुल ध्यान मत दे, बस तू पढ़ाई पे फोकस कर, वैसे भी तू मेरा स्टडी ग्रुप तो ज्वाइन नहीं कर रहा है। तभी किम सोच रहा होता है आखिर ये क्या बात कर रहा है, और वैसे भी इसका फेस पूरा दिख रहा है। और तभी हमारा हीरो कहता है अगर तू कॉलेज जाना चाहता है तो तेरे को सर्वाइवल का नहीं बल्कि एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने का प्लान बनाना होगा। और तभी में दिखाया जाता है कि चू एकदम से हमारे हीरो पे एक पंच मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन हमारा हीरो उसे बड़े आराम से डॉज कर देता है, और यह देख के किम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमारा हीरो कहता है अगर हम दोनों साथ में पढ़ेंगे तो ये हो सकता है। तभी किम कहता है तू अपने साइड में देख पहले, और हमें दिखाया जाता है कि फिर से चू हमारे हीरो पे अटैक कर देता है और कहता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पुराने अटैक को डॉज करने की, और तू किस चीज़ के बारे में प्लान बना रहा है? फिर चू सोचने लग जाता है कि ये मेरे अटैक्स को ऐसे ही डॉज नहीं कर रहा, बल्कि ये मेरे अटैक्स को एग्जाम के बारे में बात करते करते डॉज कर रहा है, और ये मेरे सारे के सारे मूव्स प्रिडिक्ट कर पा रहा है। क्या ही बच्चा है। फिर वो कहता है ओए लड़के, तू इससे कह रहा था ना कि तुझे पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, ना कि अपने सर्वाइवल पे, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? और हमें दिखाया जाता है कि चू इस फाइट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। फिर वो कहता है तेरे को क्या लगता है कि स्कूल में तू अपनी पढ़ाई पे फोकस भी कर पाएगा क्या? ये जो पूरी दुनिया है वो पावर और पैसे के दम पे चलती है, और ये जो स्कूल है इस स्कूल में तुम्हें लड़ना आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ हम मुक्कों से बात करते हैं, और तेरे जैसे इंसान से यहाँ कुछ भी नहीं बदलने वाला। और तभी में दिखाया जाता है कि वह एकदम से हमारे हीरो पे अटैक कर देता है, और किम भी यही सोचने लग जाता है, कहता है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस स्कूल की वाइब ऐसी ही है, यहाँ हम पढ़ाई पे फोकस कर ही नहीं सकते। फिर वह हमारे हीरो से कहता है जो तू यहाँ सोच रहा है वैसा यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। और हमें दिखाया जाता है कि वो पंच हमारे हीरो के मुंह पे लगने वाला होता है, लेकिन एकदम से हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है, और उसके बाद हमारा हीरो अपना मास्क उठा के फेंक देता है। और वहाँ पे चू सोच रहा था ये क्या हो गया, मैं इसे मारने ही वाला था। और तभी हमारा हीरो कहता है आखिर तू इतना ज़्यादा पंप क्यों रखा है, और ये सोच रहा होता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर हो। फिर हमारा हीरो कहता है मैंने कहा था कि मैं फ़ाइट नहीं करूँगा, लेकिन तभी चू कह रहा होता है मेरे हाथ को छोड़। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से हमारा हीरो उसके हाथ पे खींच के पहले पंच मारता है, और उसके बाद उसके मुंह पे पंच मारता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। और हमारा हीरो सोच रहा था ये मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा था कि मैं फ़ाइट नहीं करूँगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो सोचने लग जाता है कि क्या हो गया, मैं इसे एक बार भी नहीं मार पा रहा हूँ। फिर हमारा हीरो किम के पास जाके कहता है तू टेंशन मत ले,
फ्यूचर में भी चीज़ें आसान होंगी, मैं इन्हें आराम से हैंडल कर लूँगा, तो तू मेरे साथ एक स्टडी ग्रुप बना ले। और किम सोचने लग जाता है इसने चू को इतने आराम से हरा दिया तो शायद अब फ्यूचर में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली और ये शायद इसको हैंडल कर लेगा। और तभी हमारा हीरो उससे पूछता है क्या तू पढ़ना चाहता है, और वो सोचने लगा था पढ़ाई। और उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसे क्लास में बच्चे मार रहे होते और कह रहे होते कि ये पढ़ाई करेगा, और घर में भी उसके पापा उसे डांटे होते और कहते हैं कि तू बस धंधा सीख ले। और फिर एकदम से वो कहता है हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो चलो एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं। और यह सुन के हमारा हीरो थोड़ा शॉक हो जाता है और साइड में जाके अपने आप को शाबाशी देने लग जाता है और कहता है कि फाइनली अब ये सब कुछ काम कर रहा है। और तभी उन्हें दिखाया जाता है कि उनके स्कूल में पीरियड की बेल हो चुकी होती है और हमारा हीरो कहता है चलो चलते हैं। तभी पीछे से चू उनको रुकने के लिए कहता है और वो सोचने लग जाता है आखिर मैं कैसे हार गया, मैं वाइट लीडर गैंग सन ऑफ ऑपरेशन का बेटा हूँ, मैं आखिर कैसे हार सकता, नहीं मैं यहाँ पे नहीं हार सकता। और तभी में दिखाया जाता है कि पीछे से आवाज़ आती है और कहता है तू हार चुका है। और हमें पता चलता है कि वो हानवुल है और वो भी वाइट लीडर गैंग के बॉस का बेटा है। फिर किम उससे पूछता है आखिर तू यहाँ पे कैसे आ गया, जिसमें वो कहता है मैं तो खाना खाने जा रहा था, फिर मैंने ये फायर एक्सटिंग्विशर के फुटप्रिंट देखे तो मैं इसके पीछे पीछे आ गया। फिर चू उससे पूछता है क्या तूने सब कुछ देख लिया, जिसमें वो कहता है बहुत ही अच्छी बात है, मैंने सुना था कि तू पिछले 4 साल से किक बॉक्सिंग कर रहा था। और फिर वह उसे उठने के लिए कहता है, जिसमें चू पूछता है आखिर तूने मुझे उठने के लिए क्यों कहा। और तभी एकदम से वह उसके मुंह पे एक पंच मार देता है, जिससे कि चू फिर से धरती पे गिर जाता है और एक हंसने लग जाता है। और फिर हानवुल उससे पूछता है आखिर तेरे को क्या लगता है कि हम दोनों में से ताकतवर कौन है। फिर वह कहता है कल जिस अनजान बंदे ने योनली को मारा था, मेरे को लगता है ये वही है और ये स्कूल में पढ़ाई की बातें कर रहा है, मैं इसको दुनिया की सच्चाई से वाकिफ़ कराऊंगा और मैं देख लेता हूँ कि कब तक इसकी स्पिरिट्स इतनी हाई है, क्योंकि अभी तो ये फर्स्ट ईयर का बच्चा है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और फिर हमें वही टकला दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है अगर यहाँ पे इन्विजिलेटर भी आने वाला है तो मैं इसमें क्या करूँ, और मेरे को नहीं लगता कि वो इस कंद स्कूल की इमेज चेंज भी कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम से खांसने लग जाता है और कहता है इसकी आखिर हिम्मत कैसे हुई, मैं इतने साल से स्कूल में हूँ और ये मेरे को अभी भी ऐसे काम करवाता है। फिर वो कहता है एक मिनट रुको, मेरे पास एक आदमी है जो कि इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिर हमें वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पे हमारे हीरो ने पूरा का पूरा फायर एक्सटिंग्विशर छिड़क दिया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि मिस ली वहाँ पे साफ़ सफाई कर रही होती है और सोच रही होती है गामिन कुछ ज़्यादा ही फियरलेस है जैसा कि मैंने सोचा था, लेकिन कम से कम उसने इस बार लड़ाई तो नहीं करी। और शुक्र है कि मेरे पहले 2 पीरियड फ्री हैं, लेकिन मेरे को इस जगह को जल्द से जल्द साफ़ करना होगा, नहीं तो वो गंजा आ जाएगा। फिर वह गामिन के बारे में सोचने लग जाती है और कहती है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसे फ़ाइट करने से मना करा था और फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही कर सकती थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि टकला वहाँ पे आ जाता है। अरे पूछता है मिस ली आप तो एक मैथ टीचर हो, तो आप इस मैकेनिकल की लैब में क्या कर रहे हो, और आपको पता है ना कि आज इन्विजिलेटर आने वाला है, तो आप आके मेरी हेल्प क्यों नहीं करती। अभी वह एकदम से रुक जाता है और एक मशीन पे टच करके देखता है और कहता है यहाँ तो किसी ने पूरा का पूरा फायर एक्सटिंग्विशर छिड़क रखा है। और उसके बाद वह वहाँ से गुस्से में निकल जाता है और कहता है आखिर किस बददिमाग बच्चे ने करा, मैंने इनको बताया था कि यहाँ पे इन्विजिलेटर आने वाला है और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही इस जगह को साफ़ करा है, और इनको क्या लगता है कि मैं इनके बाप का नौकर हूँ क्या, मैं इन लोगों को किसी भी हाल में ढूंढ के रहूँगा, बेशक इसके लिए मेरे को मेरी जॉब ही क्यों ना रिज़ाइन करनी पड़ जाए, मैं इन लोगों की अच्छी तरीके से वाट लगा दूंगा। और तभी में दिखाया जाता है कि सामने से एक बच्चा आ रहा होता है। फिर वह एकदम से उससे पूछने लग जाता है क्या तू उसको जानता है जिसने ये सब करा है, जिसमें वो कहता है हाँ मैं उसको जानता हूँ। और तभी पीछे से मिसली चिल्ला देती है और कहती है नहीं ये सब मैंने करा है, लेकिन तभी उतनी देर में बच्चा कहता है ये सब मैंने करा है। फिर मिसली सोचने लग जाती है आखिर ये है कौन, क्या ये गामिन का दोस्त है और ये टकला इससे इतनी अच्छी तरीके से बात क्यों कर रहा है। और हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम गुन है। और फिर वह टकला पूछता है तो तुमने ऐसा क्यों करा, जिसमें बताता है कि मेरे को पता था कि आज इन्विजिलेटर आने वाला है और मेरे को ये भी पता था कि मैकेनिकल लैब में कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, लेकिन लाते समय वो एकदम से गिर गया और यह सब हो गया। और तभी एकदम से गुन मिसली की तरफ देख के हंसने लग जाता है और मिसली यह सब देख के और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है। फिर वह लड़का कहता है क्या आपको लगता नहीं कि आपको और ज़्यादा काम करना होगा क्योंकि इन्विजिलेटर आने वाला है। तभी वो टकला मिसली से कहता है मिसली मेरे साथ चलो, हमें और काम करना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और गुन उन दोनों को ग्रीट करता है। और उसके बाद हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है और वहाँ पे किम उससे कह रहा होता है तू पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, तू बिल्कुल डम है, तेरे से इतना ईजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पा रहा। और तभी हमारा हीरो सोचने लग जाता है आखिर मैं इतना डम क्यों हूँ। फिर किम उससे कहता है क्या तेरे को सही में नहीं पता कि क्या है, जिसमें वो कहता है नहीं,
किम बोलता है अबे पाइथागोरस थ्योरम है जो कि हम मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। इसमें हमारा हीरो कहता है हाँ मेरे को थोड़ा बहुत याद तो आ रहा है लेकिन मैं भूल रखा हूँ। फिर किम उससे कहता है जो तेरी फिजिक है ऐसा लगता है कि तू बड़े आराम से एथलीट बन सकता है। इसमें हमारा हीरो कहता है मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैंने तो ये फिजिक इसलिए डेवलप करी क्योंकि मैंने सुना था कि एक हेल्दी बॉडी एक हेल्दी माइंड बनाती है और मैंने ये भी सुना था कि पढ़ाई के लिए एक अच्छा स्टेमिना चाहिए होता है। फिर हमारा हीरो पूछता है आखिर तू स्कूल में क्या कर रहा, अगर तेरे को पढ़ाई करनी थी तो तेरे को किसी और स्कूल में जाना चाहिए था। जिसमें किम कहता है कि मेरे फैमिली वाले मेरे को नहीं पढ़ाना चाहते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उसको अपनी एक नोटबुक दे देता है और कहता है ये ले। जिसमें हमारा हीरो पूछता है ये क्या है और वह बताता है कि मेरा ट्रेजर है, जब भी मैं किसी कंसेप्ट में फंसता हूँ तो ये मेरे को हमेशा आके बचा लेता है और इसमें मेरे सारे के सारे नोट्स हैं, इससे तू सुपर डल से थोड़ा लेस डेंस बन सकता है। और हमारा हीरो कहता है क्या सुपर डल से थोड़ा लेस डेंस, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। अभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से हमारे हीरो के सिर के पीछे कोई चेयर फेंक के मार देता है जिससे कि हमारे हीरो के सिर में से बहुत ज़्यादा खून निकलने लग जाता है और हमें पता चलता है कि चू है और कहता है सबके सब यहाँ से बाहर निकल जाओ, जो मैं इस नए बच्चे को बताऊंगा कि स्कूल कैसे रन होता है और मैं नहीं आ सकता किसी ऐसे अनजान बच्चे से तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मैं चू हूँ। और फिर उसके बाद वह अपने हाथ में उस नोटबुक को पकड़ लेता है और कहता है अच्छा तो तुम लोग इससे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे क्या, और एकदम से वह उसको जला देता और कहता है कि स्कूल में ये सिर्फ जलाने के काम आती है। उसके बाद हमें मिसली दिखाई जाती है जो कि उस कचरे को साफ़ कर रही होती है और कह रही होती है अभी कितने और डब्बे हैं इसके और इसमें से तो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, आखिर ये बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा एस्ट्रे बना के रखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो इन्विजिलेटर वहाँ पे आ जाता है और कहता है ये स्कूल फिर से फेल हो गया अपने एडमिशन्स कंप्लीट करने में। जिसमें वहाँ का प्रिंसिपल कहता है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लोगों पे एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है और आजकल स्कूलों को भी पेरेंट्स की जॉब के बेसिस पे लोग एनालाइज करते हैं। और तभी वो एक इन्विजिलेटर कहता है तुम्हें क्या लगता है सही में यही बात है क्या, जिसमें कहता है हाँ सर यही बात है। और तभी उस इन्विजिलेटर की नज़र मिसली पे पड़ जाती है और कहता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी तरफ चलने लग जाता है और पीछे से वो प्रिंसिपल उस टकले को कह रहा होता है मैंने तुझसे कहा था कि साफ़ सफाई हो जानी चाहिए थी, तो ये क्या हो रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मिसली उसे ग्रीट करती है और तभी वो इन्विजिलेटर कहता है ऐसा लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। जिसमें मिसली कहती है नहीं मैं तो यहाँ पहली बार ही आई हूँ और मैं यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर की तरह काम कर रही हूँ। और तभी पीछे से प्रिंसिपल आता है कहता है सर हमारे साथ चलिए हम आपको मैकेनिकल लैब दिखाएंगे और हमने वहाँ पे नए इक्विपमेंट्स भी लगाए हैं और बच्चों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। तभी वहाँ पे किम आ जाता है और मिसली को बताता है कि मिसली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तभी टकला उससे पूछता है क्या हो गया, जिसमें बताता है कि पूरी की पूरी क्लासरूम जल रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो नोटबुक थी वो भी पूरी की पूरी जल चुकी है और हमारा हीरो चू से कह रहा होता है तू कह रहा था कि ये सिर्फ जलाने के काम आती है, तुझे ये नहीं पता कि कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। फिर चू कहता है तुझे मुझे थैंक्स कहना चाहिए कि कम से कम ये चीज़ जलाने के तो काम आई और अगली चीज़ जो जलेगी वो तू है। जिसमें हमारा हीरो कहता है अगर तू इतना डेस्परेट है फाइट के लिए तो अब मैं तुझसे लड़ूंगा और तू बाद में पछताइयो मत। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सुन के वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं फायर। और वो टकला पूछता है आखिरी आग कहाँ पे लगी है। और तभी प्रिंसिपल बीच में आके उनकी बात काट देता और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पास टॉप नॉच फायर अलार्म का सिस्टम है, अगर कहीं आग लगी होती तो अभी तक वो बच जाता। और हमें दिखाया जाता है कि ये बात सुन के वो जो इन्विजिलेटर था वो भी डर चुका था और कहता है कि यहाँ पे स्टूडेंट की सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और तभी प्रिंसिपल उस टकले के कान में बोलता है मैं इसको यहाँ से लेके जा रहा हूँ, तू तब तक जा और फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से उसको बुझा दे। और वहाँ पे हमारी मिसली सोचने लग जाती है ये लोग अपने फायर अलार्म की सिक्योरिटी की ख़राबी के कारण बच्चों की जान को रिस्क पर डाल रहे हैं और इस बात को ही इन्विजिलेटर से भी छुपा रहे हैं। और तभी में दिखाया जाता है कि वो प्रिंसिपल वहाँ से इन्विजिलेटर को लेकर चला जाता है और वहाँ से मिसली भी भाग जाती है और वहाँ पे टकला सोच आता है ये लोग आखिर कहाँ गए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो भाग भाग के उस क्लास की तरफ जा रहे होते हैं और मिसली पूछती है आखिर हुआ क्या, जिसमें वो बताता है कि चू ने सबसे पहले सारे बच्चों को क्लास से बाहर निकाला और उस नोटबुक को जला दिया जो कि मैंने गामिन को पढ़ने के लिए दी थी। और इस तरीके से सब शुरू हुआ और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उस नोटबुक को बुझाने के लिए जा रहा होता है लेकिन तभी उसको जाता हुआ देख चू उसके पेट पे खींच के लात मार देता है और कहता है ऐसा लगता है कि तेरे को किसी घोड़े ने लात मार दी हो। और उसके बाद हमारा हीरो नीचे धरती पे गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो नोटबुक जो जल रही थी वो एक बैग के नीचे पहुंच जाती है। फिर उधर से किम कह रहा होता है गामिन, लेकिन तभी एकदम से चू उसके सामने आ जाता है और कहता है क्या तेरे को समझ नहीं आया कि मैंने सबको यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा था, आखिर तेरे में इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है। और तभी में दिखाया जाता है कि किम भी डर के मारे वहाँ से बाहर निकल जाता है और कहता है
मुझे माफ़ कर दे गामिन, अभी मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इससे लड़ सकूं। फिर किम हमारे हीरो को उठने के लिए कहता है और कहता है, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि तू इतने आराम से बैठ के यहाँ पे पढ़ रहा है, और जो तूने मेरे साथ उस वक्त करा तेरे को क्या लगा वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई? नहीं, अब मैं तेरे को बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन हमारे हीरो की नज़र उसी नोटबुक पे रहती है और खिड़की के बाहर से कुछ बच्चे कह रहे होते हैं, एक बार देख ये किसका बैग है, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी तरीके से जलने वाला है। और तभी एकदम से किम हमारे हीरो के मुंह पे लात मार देता है और कहता है, आखिर तू देख कहाँ रहा है? जिसमें हमारा हीरो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और सोच रहा होता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये पूरी जगह जल जाएगी। और किम सोच रहा होता है आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये अभी भी उस नोटबुक की तरफ देख रहा है। और वह एकदम से हमारे हीरो का सिर पकड़ के कहता है, अबे तू कहाँ ध्यान दे रहा है, अभी इंपॉर्टेंट फाइट है। और हमारा हीरो उसके मुंह पे हाथ लगा देता है, उसको एकदम से धरती पे फेंक देता है और कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे बच्चे फाइट को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, देख अभी किम को उसने एकदम से फेंक दिया, आखिर ये लड़का है कौन? इसके लिए तो बहुत बुरा हुआ क्योंकि अब इसको वाइट लीडर गैंग टारगेट करेगी। तभी साइड से एक बच्चा कहता है, इसका नाम तो गामिन है। और वह बच्चे कहते हैं, आखिर ये गामिन है कौन? फिर किम बताता है कि मिसली, मेरे को उसी वक्त समझ आ गया था कि अब यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुझे पता है तू सुपर डेंस से थोड़ा लेस डेंस तक पहुँच सकता था अगर तू उससे पढ़ाई कर लेता। और फाइनली मेरे को थोड़ी हेल्प मिली थी, लेकिन तेरे वजह से वो भी बर्बाद हो गई। फिर हमारा हीरो चू से कहता, ओए मेरी बात को ध्यान से सुन, मैं तुझ जैसे लूजर्स को रीड नहीं कर पाता, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू माफ़ी मांग ले। और तभी चू कहता है, क्या? जिसमें हमारा हीरो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तू किम से माफ़ी मांगे। और तभी बाहर खड़े बच्चे कह रहे होते हैं, आखिर किम गया कहाँ? जिसमें एक बच्चा कहते हैं, वो तो कब का यहाँ से भाग चुका है। फिर हमारा हीरो कहता है, अगर तू मुझसे लड़ना ही चाहता है तो मैं तेरी इस इच्छा को भी पूरे कर देता हूँ। तभी मैं दिखाया जाता है कि चू एकदम से हमारे हीरो पे चेयर लेके कूद पड़ता है और कहता है, तुझे अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। जिसमें हमारा हीरो उसकी टांग पे एक लात मार देता है जिससे कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। और उसके बाद हमारा हीरो उसके मुंह पे एक पंच मार देता है। तभी चू कहता है, फिर से तूने अपने वियर्ड मूवमेंट शुरू कर दिए। इसमें हमारा हीरो कहता है, क्या अपने आप को तू सीनियर कहता है क्या? मैं तो चाहता ही नहीं कि तू मेरी कभी हेल्प करे, बस तू हमें अकेला छोड़ दे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि चू एकदम से उस बैग को हमारे हीरो पे फेंक देता है और हमारा हीरो उस बैग के तने को अपने पैर में अड़ा के उस बैग को हवा में उठा देता है। और यह सब देख के चू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, आखिर ये क्या कर रहा है? और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो गोल घूम के उस बैग के साथ ही चू के मुंह पे खींच के लात मारता है, जिसके बाद चू उस कमरे के दरवाजे से बाहर निकलता हुआ गिर जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे मिस ली और किम पहुँच चुके हैं। हमारा हीरो चू का कॉलर पकड़ के कह रहा होता है, तू अभी बेहोश नहीं हो सकता, तुझे पहले किम से माफ़ी मांगनी होगी। और तभी हमारा हीरो किम से कह रहा था, तू टेंशन मत ले, ये आज माफ़ी मांगेगा। लेकिन तभी किम कहता है, मेरे को इस बात की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात तू ऊपर देख। और हमें दिखाया जाता है कि वो इन्विजिलेटर उसको देख रहा होता है। फिर वह टकला प्रिंसिपल से पूछता है, आप तो कह रहे थे कि आप इसे मैकेनिकल लैब में लेके जाओगे, तो एकदम से आप यहाँ पे कैसे आ गए? और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो पूछता है, आखिर ये है कौन? जिसमें वो इन्विजिलेटर कहता है, इस स्कूल में तो वायलेंस हो रहा है। फिर वह पूछता है, आखिर तेरा नाम क्या है बच्चे? स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो प्रिंसिपल कह रहा होता है, आखिर इसको समझ कैसे आ गया इतनी जल्दी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से वो मिसली पे चिल्लाने लग जाता है और कहता है, आखिर तुम उस वक्त क्या सोच रही थी? और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि आज इन्विजिलेटर आने वाला है, तो ये सब आज ही होना था क्या? और ऊपर से वो लड़ भी रहे थे। और तभी में दिखाया जाता है कि इन्विजिलेटर हर किसी पे फ़ोन पे बात कर रहा होता है। और तभी वाइस प्रिंसिपल पूछता है, आखिर ये गामिन है कौन, और वो वहाँ पे आग बुझाने की बजाय अपने क्लास के सीनियर को कैसे मार सकता है? तभी वहाँ पे मिसली कह रही होती है, वो ऐसा नहीं है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो प्रिंसिपल उसको धक्का दे के वहाँ से निकल जाता है और सोच रहा होता है, अब मैं इसे कैसे हैंडल करूँ? पहले ही स्कूल में इतने गुंडे हैं, अब एक और आ गया। और यह सुन के मिसली थोड़ा शॉक हो जाती है और उसे किम की कई बात याद आने लग जाती है, जिसमें किम बताता होता है कि उसने उसे एक बुक दी थी जो कि उसने जला दी थी। और तभी एकदम से पीछे से मिसली वाइस प्रिंसिपल चिल्ला देती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो गेट खोल के इन्विजिलेटर अंदर आ जाता है। फिर वो इन्विजिलेटर से कहता है, क्या आपकी फ़ोन पे बात ख़त्म हो गई है? तो क्यों ना हम आगे कहीं कॉन्फ्रेंस रूम में जाके बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम बातें नहीं कर सकते। अभी इन्विजिलेटर एकदम से कहता है, मेरे को उस बच्चे से मिलना है। जिसमें वाइस प्रिंसिपल कहता है, क्या आपको गामिन से मिलना है? तभी इन्विजिलेटर कहता है, तुम भी आऊँगी मिसली यहाँ पे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे क्लास में झाँक रहे होते हैं जहाँ पे हमारा हीरो बैठ रखा होता है। और वो बच्चे कह रहे होते हैं, क्या इसने चू को मारा है क्या? पर ये तो अभी जूनियर है
और ये कह भी रहा था कि मैं तो को जला दूंगा। और मेरे को समझ नहीं आता कि ऐसे बच्चे ही हमारे स्कूल में बार बार क्यों आ जाते हैं। और इसे भी ये सब आज करना था जिस दिन इन्विजिलेटर आने वाला है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो सारी बातें सुन रहा होता है और सोच रहा होता है अब मैं क्या करूँगा अगर मेरे को एक्सपेल कर दिया गया, मैं अपनी मम्मी को क्या बताऊंगा। नहीं, ये लोग मेरे को एक्सपेल नहीं कर सकते। और तभी हम दिखाया जाता है कि एकदम से उस कमरे का गेट खुल जाता है। उस गेट की आवाज़ सुन के ही हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पे किम आ चुका है। और तभी हमारा हीरो किम से पूछता है आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर तू मेरे साथ रहा तो तेरे को भी डांट पड़ेगी। और तभी किम हमारे से कहता है तो क्या मैं अपने स्टडी ग्रुप के लीडर को ऐसे ही छोड़ दूँ क्या, मैं भी स्टडी ग्रुप का मेंबर हूँ। और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है लीडर। और तभी वो कहता है आखिर तूने ऐसा क्यों करा, वो तो सिर्फ एक बुक की थी। जिसमें हमारा हीरो से रिप्लाई करता है कि मेरे को पता है कि तूने बुक बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाई है और वो तेरा हार्ड वर्क था और मैं उसको ऐसे नहीं जाने दे सकता था। और यह सुनकर किम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमारा हीरो बताता है कि मैंने भी अपना फोकस बढ़ाने के लिए अपने नोट्स बनाए थे, लेकिन मेरी राइटिंग इतनी गंदी थी कि मैं खुद ही उनको नहीं समझ पाता था। लेकिन तेरे नोट्स देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि ये तो मेरे को कोई खजाना मिल चुका है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल थे और मैं उनको समझ भी पा रहा था। और मेरे को लग रहा था कि मैं अपनी पढ़ाई में अपने मार्क्स सुधार सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कर पाता वो सब राख में बदल चुका था। और तभी में दिखाया जाता है कि किम हमारे हीरो को एकदम से उसका चश्मा दे देता है और हमारा हीरो कह रहा होता है शायद मेरे से कहीं खो गया था। जिसमें किम बताता है कि हाँ मेरे को एक क्लास में पढ़ा मिला था। और हमें दिखाया जाता है कि वो पूरी की पूरी क्लासरूम जल चुकी होती है और दो बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं लगता है आज आगे की क्लासेस सस्पेंड कर दी जाएगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। और तभी में दिखाया जाता है कि किम एकदम से हमारे हीरो को थैंक यू कहता है। फिर किम अपने गाल को खुजलाते हुए कहता है आज से पहले मैंने कभी किसी को थैंक यू नहीं कहा है, लेकिन फिर भी तो चल अपना एक स्टडी ग्रुप स्टार्ट करते हैं। और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल भी उस गेट से अंदर आ जाता है और कह रहा होता है आखिर इस बच्चे की हिम्मत कैसे हुई, इसने विजिटर के सामने हमारे स्कूल को बदनाम करके रख दिया है। फिर वो किम से कहता है आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जा जाके अपनी क्लास में जा। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे हमारे हीरो से पूछ रहे होते हैं आखिर तूने ऐसा क्यों करा। जिसमें हमारा हीरो कहता है उस बच्चे ने मेरी बुक जला दी थी। जिसमें प्रिंसिपल उससे कहता है क्या बस इतनी सी बात के लिए तूने उस बच्चे को मारा है क्या तू अपने आप को स्टूडेंट भी कहता है क्या, तूने स्कूल में एक वायलेंस क्रिएट करा है और तू यहाँ पे बैठ के हंस रहा था, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा। तभी एकदम से प्रिंसिपल इन्विजिलेटर से कहता है आपने किसी और स्कूल में प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट देखे होंगे, लेकिन इस स्कूल में हम सबसे डील करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से मिसली बोल देती है ये सब इसकी गलती नहीं है, ये सब चू का करा हुआ है जो कि इसका सीनियर है और वो सारे बच्चों को बुली करता है और वो वाइट लीडर गैंग का मेंबर है। और यह सुन के प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर मिसली से कहता है तुम फालतू की अफवाह मत फैलाओ, क्योंकि हमारा कोई भी स्टूडेंट ऐसी एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता। फिर वो प्रिंसिपल इन्विजिलेटर से कहता है आप कुछ गलत मत समझिए, हम लोग यहाँ पे वॉयलेंस कमेटी बिठाते हैं और जो भी बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं हम उन बच्चों को स्कूल से निकाल देते हैं। और तभी में दिखाया जाता है कि पीछे से मिसली कह रही होती है वाइस प्रिंसिपल इसमें गामिन की कोई गलती नहीं है। जिसमें प्रिंसिपल उसे कहता है तुम चुप हो जाओ, ये स्कूल की ड्यूटी है ऐसे बच्चों के खिलाफ एक्शन लेने की और मेरे को पता है तुम्हारी क्लास का स्टूडेंट है इसलिए तुम इसको बचा रही हो। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो सोचने लगा था अभी तो मैंने किसी को ढूंढा था अपने साथ पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी होप्स को इतनी जल्दी दबा दिया जा रहा है, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। फिर वो प्रिंसिपल उस इन्विजिलेटर को वहाँ से लेके जा रहा होता है और कह रहा होता है चलो मैं आपको लैब दिखा देता हूँ। तभी में दिखाया जाता है कि मिसली वहाँ से पीछे से गुस्से में कह रही होती है ये सब किसी और की गलती नहीं बल्कि ये सारी की सारी गलती स्कूल की है। यहाँ के टीचरों को जिस चीज़ की परवाह करनी चाहिए उस चीज़ की परवाह नहीं करते, बल्कि ये इन्विजिलेटर की परवाह करते हैं और इन 400 बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं। ये बस इन्विजिलेटर को बहलाने फुसलाने में लग जाते हैं और इन बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देते। और बेशक तुम लोग गामिन को स्कूल से एक्सपेल कर दो, मैं इस फाइट को एंड तक लड़ूंगी और मैं इन बच्चों पे कभी भी गिव अप नहीं करने वाली। फिर हमें मेडिकल रूम दिखाया जाता है जिसके बाहर खड़े होकर दो बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि चू अंदर ही है, क्योंकि उसको एक फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ने पेल दिया है और यहाँ पे टीचर भी नहीं है। जिसमें दूसरा बच्चा कहता है हाँ कि इन्होंने जो कांड करा है उसके लिए टीचर्स एक इमरजेंसी मीटिंग कर रही है और इसका मतलब इनकी रैंकिंग चेंज होने वाली है। और तभी में दिखाया जाता है कि उनके पीछे से कोई हट्टा कट्टा बच्चा आ जाता है और उन दोनों का सिर पकड़ के आपस में बजा देता है बेशक चू हार गया हो, लेकिन तुम जैसे कीड़े उसका मजाक नहीं बना सकते। और हमें पता चलता है कि वो भी वाइट लीड गैंग के मेंबर का एक बेटा है और उसका नाम बैंग है और हंसने लग जाता है और कह रहा होता है चू मैं अंदर आ रहा हूँ, मैं भी देखूँ आखिर तेरी कंडीशन कैसी है। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से वो दरवाजे पे खींच के लात मार देता है जिससे कि दरवाज़ा खुल जाता है। फिर वो कहता है तू वैसे इतना दुबला पतला सा है तो तेरे अंदर क्या स्टेमिना होगा और आखिर मैं तेरी कंडीशन तो देखूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस कर्टन को हटा देता है और कह रहा होता है आखिर तुझे कैसा लग रहा है मार खा के। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये सब क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो प्रिंसिपल मिसली से कह रहा होता है मिसली अभी आपने क्या कहा, शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया। फिर वो कहता है बहुत ही अजीब बात है क्योंकि स्कूल में इतना सब कुछ हो गया है और ये सारी की सारी गलती इसकी है और इसकी वजह से मेरे को सब कुछ झेलना पड़ रहा है। और फिर वह हमारे हीरो के सिर पे अपनी उंगली रख देता है और वह इन्विजिलेटर से कहता है ऐसा लगता है कि इस गुंडे को स्कूल से बाहर निकालना होगा। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से मिसली प्रिंसिपल का हाथ पकड़ लेती है और कह रही होती है गामिन कोई गुंडा नहीं है,
गामी सिर्फ बुली का विक्टिम है और इसने ये सब अपने आप को उससे बचाने के लिए करा था और मेरे को पता है बच्चा पढ़ना चाहता है। फिर प्रिंसिपल उससे कहता है आखिर तुझे पता ही क्या है, तो 2 दिन पहले तो यहाँ पे आई है और वायलेंस होता है चाहे वो किसी फॉर्म में हो। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से मिसली कह रही होती है मेरे कोई कहना तो नहीं था, लेकिन इस स्कूल में तक एक डॉग दूसरे डॉग को खाने वाला एनवायरनमेंट ख़त्म नहीं होगा, इस स्कूल का कुछ नहीं हो सकता और मजबूर होकर बच्चों को वायलेंस के खिलाफ वायलेंस का इस्तेमाल ही करना होगा। और हम ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे आगे जाके अच्छी ग्रोथ करें और अपनी लाइफ और स्कूल का कुछ नाम बनाएं। और ये सारी बातें सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर प्रिंसिपल मिसली से कहता है तू मेरे को मेरा काम सिखा रही है क्या, और ये सारी की सारी बातें तू इन्विजिलेटर के सामने क्यों कह रही है, तेरे कहने का मतलब है कि मैं इन बच्चों को ऐसे जाने देता हूँ। जिसमें मिसली कहती है हाँ तुमने कल मेरी बात भी नहीं सुनी थी। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता हूँ। ये सारी बातें सुन के वो इन्विजिलेटर जोर जोर से हंसने लग जाता है और कह रहा होता है अपने इतने साल के करियर में मैंने कभी भी इतनी बोल्ड कॉन्ट्रैक्ट टीचर नहीं देखी है और तुम पहले से इतनी ज़्यादा स्मार्ट थी क्यों मिसली, क्योंकि तुम टॉप स्कोरर थी सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन की। और यह सुन के प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कह रहा होता है क्या ये टॉप स्कोरर थी, और यह सुन के हमारा हीरो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर प्रिंसिपल उस इन्विजिलेटर से कहता है शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है क्योंकि ये तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर है और इसने 2 दिन पहले हमारे स्कूल को ज्वाइन करा है, ये भला इस प्राइवेट स्कूल में क्या ही करेगी। और तभी में दिखाया जाता है कि इन्विजिलेटर उसको साइड कर देता है और कहता है नहीं मेरे को पक्का पता है वही है। और तभी वो एकदम से उसके पास जाके कहता है कि ये सियोल की टॉप स्कोरर थी और लास्ट ईयर हम लोगों ने इसे इतना कहा कि कोई भी किसी अच्छे स्कूल को चूज़ करके उसे ज्वाइन कर ले, लेकिन इसने हमारी बात नहीं मानी और इसने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि इन्होंने तो मेरे से कहा था कि इन्हें एग्जामिनेशन क्लियर करना है और इन्हें एक अच्छा टीचर बनना है, तो आखिर उन्होंने अपने ड्रीम पे गिव अप क्यों करा और ऐसे स्कूल में क्यों आई। और तभी में दिखाया जाता है कि इन्विजिलेटर भी उससे पूछने लग जाता है आखिर तुम ऐसे स्कूल में क्या कर रही हो, और मैं तो बहुत ज़्यादा शौक हो गया कि तुम यहाँ पे हो, तो इसका मतलब क्या तुम इस स्कूल को चेंज करना चाहती हो, और इस स्कूल को चेंज करने के लिए आखिर तुम क्या करोगे मेरे को बताओ। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे प्रिंसिपल सोच रहा है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और ये किस चीज़ को चेंज करने की कह रहे हैं, ये तो अभी आई है 2 दिन पहले और ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर है, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं बदल सकती। और मिसली सोचने लग जाती है बस यहाँ पे अब मेरे को यही आइडिया बचा सकता है। और तभी में दिखाया जाता है कि मिसली एकदम से कह देती है कि मैं स्कूल में एक स्टडी ग्रुप बनाऊंगी और इस काम में गामिन मेरी हेल्प करेगा क्योंकि सारा का सारा आइडिया इसी का ही है। और तभी में दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल कहने लग जाता है अरे इन्विजिलेटर ये फालतू की बकवास कर रही है और ये इस जैसे गुंडे को भी अपने ग्रुप में रख रही है, तो इसका क्या ही होगा। और तभी इन्विजिलेटर कहता है ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, फिर वह कुछ सोचने लग जाता है। उसके बाद कहता है ठीक है तुम लोग अपना स्टडी ग्रुप बना लो। और तभी प्रिंसिपल कहता है आखिर आप भी इनके साथ मिल गए क्या इन्विजिलेटर। और तभी इन्विजिलेटर कहता है क्यों प्रिंसिपल ये कुछ अच्छा आइडिया नहीं लग रहा आपको कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आप खुश नहीं होंगे कि अगर मैं उनको बताऊं कि स्कूल में सिर्फ फायर अलार्म की दिक्कत है। और तभी वो कहता है मिसली आप इस स्टडी ग्रुप को लीड करोगे। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ से इन्विजिलेटर अपनी गाड़ी में बैठा होता है और कह रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि मिसली मेरे को यहाँ मिलेगी और वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर की तरह, और वो भी स्कूल का फेट चेंज करना चाहती है, कितनी अजीब बात है। और तभी में दिखाया जाता है कि उसको पीछे से आवाज़ आती है और कहते हैं आप कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए फादर। और हमें पता चलता है कि वो पार्क है जो कि अपने पापा से कह रहा होता है मैं तो सोच रहा था कि आप कुछ ज़्यादा टाइम ले लोगे। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ में लगे खून को साफ कर रहा होता है, जिसमें उसका पापा उससे कहता है मैंने वो फ़ोटोज़ देखी जो तूने मेरे को भेजी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही डरावनी थी। जिसमें वो कहता है नहीं इतना भी कुछ नहीं था, बस वो उन लोगों के लिए एक मैसेज था जो अपनी स्कूल की ड्यूटी अच्छी तरीके से नहीं निभाते और अपने स्कूल को किसी और को बेच देते हैं। फिर हमें मेडिकल रूम दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसने चू को मार मार के लटका दिया है। और हमें पता चलता है कि इस चीज़ को देख के बैंक बहुत ज़्यादा शॉक हुआ था और कह रहा होता है आखिर किसने इसके साथ ऐसा करा है। और तभी वहाँ पे इन्विजिलेटर कहता है बहुत जल्दी यहाँ खून की नदियाँ बहने वाली हैं, और बेटा तू बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि ये स्कूल बहुत जल्द अब बंद होने वाला है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो और मिसली दोनों खुशी खुशी स्टडी ग्रुप के बैनर बना रहे होते हैं। फिर हमारा हीरो हमें बताता है कि उन्होंने डायरेक्टर से परमिशन लेके इस चीज़ की शुरुआत कर दी थी और उन्होंने बैनर स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगा दिया था, जिसे देख के सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं आखिर ये क्या कर रहे हैं स्कूल में, और ये वही बच्चा है जिसने चू को मारा था और लगता ही अपने आप को कवर अप करने के लिए स्टडी ग्रुप बना रहा है। तभी आपस में वहाँ पे 2 बच्चे बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैंने उसको फाइट करते हुए देखा है, अगर वो चाहे तो उन चारों को एक साथ हरा सकता है। लेकिन तभी दूसरा बच्चा पूछता है तो आखिर ये सब क्यों कर रहा है, और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे किम भी उनकी बातें सुन रहा होता है और फिर किम वहाँ से चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उस भीड़ में पार्क भी खड़ा होता है और वहाँ पे वो उस बैनर को देख रहा होता है और वहाँ पे वो मिस ली का फ़ोन नंबर देख लेता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद वहाँ पे हानिउल आ जाता है जो कि उस बैनर को देखने लग जाता है और सोचने लग जाता है सही में ये लोग स्कूल में पढ़ना चाहते हैं क्या। और फिर उस बैनर को पकड़ के फाड़ देता है और कहता है कि मेरे को ऐसे लोगों की होप्स को मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मिसली हमारे हीरो के अपार्टमेंट के वहाँ पे पहुँच चुकी है और कह रही होती है बहुत समय हो गया, मैं तब आया करती थी
जब मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। लेकिन अब और हमें दिखाया जाता है कि तभी उसकी साइड में से गार्ड भागता जा रहा होता है और वो गार्ड कह रहा होता है, अरे वीकेंड्स पे बहुत जल्दी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है तो शायद मैं लेट हो जाऊँगा। और हमें दिखाया जाता है कि मिसली सोच रही होती है आखिर ये सफ़ेद खरगोश की तरह कहाँ भाग के जा रहा है, और मिसली भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि गार्ड हमारे हीरो को वर्कआउट करता हुआ देख रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो हैंडस्टैंड कर रहा होता है और उसके एब्स दिख रहे होते हैं। और तभी मिसली भी हमारे हीरो को देख लेती है और कहती है, गामिन तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। और मिसली को देख के हमारे हीरो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। तभी गार्ड एकदम से मिसली को कहने लग जाता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मिसली कह रही होती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपने घर से कपड़े पहन के आ जाता है और कह रहा होता है, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं डेट्स में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और आप कह रहे थे कि आज हमें कहीं जाना है, तो बताइए कहाँ जाना है। जिसमें मिसली उससे कहती है, तुम बस मेरे पीछे आओ। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों के दोनों मिलकर लाइब्रेरी में पहुँच चुके हैं और मिसली वहाँ से कह रही होती है कि मैं थोड़ी बुक सेलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि हम लोगों को स्टडी ग्रुप में इससे हेल्प हो जाएगी, और तू पैसों की टेंशन बिल्कुल मत ले क्योंकि मैं तेरे कोई बुक्स खरीद के दूंगी क्योंकि मैंने तुझसे पोस्टर बनवाए थे। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है और इस साइड में बैठ के एक ब्रूस ली की बुक पढ़ने लग जाता है जिसमें कि ब्रूस ली ने अपना इंटरव्यू दिया होता है। और हमारा हीरो कह रहा होता है, ये तो इन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ रिलीज़ कर दी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मिसली सारी बुक इकट्ठा करके एक टेबल पे ला के रख देती है। फिर हमारा हीरो मिसली से पूछता है, तो क्या आप सही में सारी बुक्स खरीदने वाले हो क्या। जिसमें मिसली कहती है, हाँ, और तू धीरे धीरे करके इन बुक्स को पढ़ेगा। और तभी हमारा हीरो कहता है, क्या मैं सही में इन बुक्स को पढ़ भी पाऊँगा क्या। और तभी हमारा हीरो मिसली से माफ़ी मांगता और कह रहा होता है, मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था कि आपने एग्जामिनेशन निकाल दिया क्योंकि लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है। जिसमें मिसली कहती है, कोई बात नहीं। और हमारा हीरो कहता, नहीं, मैंने आपको स्कूल क्विट करने के लिए भी कहा था। जिसमें मिसली कहती है, शायद मैं वो एग्ज़ाम इसलिए निकाल पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लकी थी और एग्ज़ाम निकालने में और बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि साइड में एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी से कह रहा होता है, नहीं, मैं ये बुक नहीं पढ़ूंगा, और वो एकदम से उस बुक को फेंक देता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो बुक मिसली के सिर पे लगने वाली होती है, लेकिन एकदम से हमारा हीरो मिसली को बचाने के लिए आगे कूद पड़ता है और उस बुक को अपने हाथ से हटा देता है। और हमें दिखाया जाता है कि मिसली और हमारा हीरो दोनों आपस में बहुत क्लोज आ चुके हैं। फिर हमारा हीरो एकदम से मिसली से दूर हट जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। जिसमें मिसली उसके सिर पे अपना हाथ रख देती है और कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से हम लोग अब साथ में पढ़ेंगे। और हमें दिखाया जाता है कि मिसली अपने घर आ जाती है और सोच रही होती है 7 घंटे कैसे बीत गए गामिन के साथ पता ही नहीं चला, गामिन मेरे को पक्का कर्ज कर रहा होगा। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो कमरे के अंदर जा रही होती है, वो देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसके घर का दरवाज़ा खुला होता है और कह रही होती है, ये कैसे हो सकता है। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, शायद मुझे उनसे कहना चाहिए था कि मुझे स्पाइसी फूड पसंद है। लगता है उन्होंने पूरा का पूरा कैप्सिकम ही मेरे खाने में डाल दिया था। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उस बुक को देखने लग जाता है और कहता है, नहीं, मेरे बैग में वो वाली बुक नहीं है, शायद वो बुक मिसली के पास रह गई है। और हमें पता चलता है जिस बुक का हमारा हीरो बात कर रहा है वो बुक वही है जिसमें ब्रूस ली ने अपना इंटरव्यू दिया हुआ था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिसली पूछ रही होती है, आखिर तुम सब के सब यहाँ पे कैसे आ गए। और हमें दिखाया जाता है कि यॉनली और उसकी गैंग के मेंबर सारे वहीं पे पहुँच चुके होते हैं। और तभी यॉनली कहता है, जैसा कि हानविल ने कहा था, लगता है बिल्कुल सही घर है। तभी यॉनली मिसली से कहता है, हम लोग आपका स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। और हमारा हीरो सोच आता है, अभी तो 2 दिन की छुट्टी है, अगर मैं मिसली को यहाँ पे अभी बुलाऊंगा तो क्या मेरे को बुक दे देगी, अब मुझे क्या करना चाहिए। और तभी में दिखाया जाता है कि यॉनली एकदम से मिसली के गाल पे थप्पड़ मार देता है और कहता है, आज मैं तेरे को यहाँ पे क्रश कर दूंगा। और हमारा हीरो सोच आता है, शायद मेरे को उनके घर ही चले जाना चाहिए। और उसके बाद हमें बैंक दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, हमें उसे जान से मारना होगा। और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि कह रही होती है, तुम्हें नहीं लगता कि आज हम कुछ ज़्यादा क्लोज हैं। और हमें पता चलता है कि वो हानविल से बात कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हानविल इस लड़की के साथ और ज़्यादा हंसी मजाक करने लग जाता है और यह देख के बैंक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर हानविल बैंक से कहता है, आखिर तू चिल्ला क्यों रहा है, और तुम्हारे सामने से हट जा क्योंकि तू हमें डिस्टर्ब कर रहा है और हम लोग मूवी देख रहे हैं। जिसमें बैंक कहता है, क्या तुझे कोई फीलिंग नहीं है क्या, तुझे पता है चू को उसने इतने गंदी तरीके से मारा है। और तभी में दिखाया जाता है कि हानविल उस पर चिल्ला देता है और कहता है, आखिर तू इतना ज़्यादा थूक क्यों रहा है। जिसमें बैंक उससे माफ़ी मांगता है और तभी कहता है, तू बस इस बात पे गुस्सा है कि चू को अभी मार पड़ी है, लेकिन मेरे को पता है तुम दोनों के बीच में कुछ अच्छा रिलेशन नहीं था। और वैसे भी मेरे लिए जो बंदा मार खा के आता है वो एक बेवकूफ़ है और वो हमारे ग्रुप में अपने पापा के बदौलत है, नहीं तो उस जैसे को मैं अपने ग्रुप में कभी भी ना लूँ। और फिलहाल के लिए तो इस लड़की पे फोकस कर, ना कि बदले पे। और बहुत ही अजीब बात है क्योंकि जब मैं उससे पहली बार मिला था वो उस टाइप का बच्चा था, स्कूल जाता था, उसके बाद वो अकेडमी जाता था, लेकिन जैसे जैसे वो पावर से इन्फ्लुएंस हुआ उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। और जो व्यक्ति पावर को टेस्ट कर लेता है वो हमेशा चेंज होता है। और फिलहाल के लिए मैं गामिन पे फोकस कर रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ
कि वो कितनी जल्दी चेंज होता है, लेकिन सबसे पहले मेरे को उसकी सराउंडिंग्स को चेंज करना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि ओनली मिसली के घर में एक लीवर की हेल्प से घुसाता है और कहता है अब इसे करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि मिसली बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है और ये ओनली मिसली की तरफ आने लग जाता है और कह रहा होता है ये तो बस अभी शुरुआत थी। और हमें दिखाया जाता है कि मिसली अपने बैग में से फ़ोन को निकाल के पुलिस को कंप्लेन करने जा रही होती है और साथ साथ वो वहाँ से भाग भी रही होती है। लेकिन तभी एकदम से योनली उस दरवाजे को बंद कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि योनली के साइड में जो खड़ा है उसका दोस्त मिसली का फ़ोन पकड़ के साइड में फेंक देता है। उसके बाद योनली मिसली का हाथ पकड़ लेता और कहता है आपको पता है लोग इतना ज़्यादा डरते क्यों हैं? बेशक पुलिस हो, लेकिन पुलिस तब आती है जब सब कुछ हो जाता है और वहाँ से जो गुनाह करते हैं वो लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन जिस इंसान के अंदर वो डर बैठता है वो कभी भी नहीं जाता। और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे मिलके एकदम से मिसली का घर तोड़ने लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं हम तुम्हारे साथ आज एक ऐसी चीज़ करेंगे जिससे कि तुम टीचर बनने का सपना छोड़ ही दूंगी। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से ओनली मिसली के बाल पकड़ लेता है और मिसली सोच रही होती है मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन तभी मिसली एकदम से हेल्प चिल्ला देती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके गेट के बाहर कोई आके खड़ा हो जाता है। वे सारे सोच रहे होते हैं शायद ये वही बच्चा है जिससे कि हम पहले मिले थे। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे पार्क आ जाता है और मिसली कह रही होती है अरे ये तो वही बच्चा है जिससे कि मैं स्कूल में मिली थी। तभी एकदम से पार्क कहता है हानवुल अपने आप को शायद कुछ ज़्यादा ताकतवर समझता है, लेकिन अंदर से पूरा का पूरा वो एक गुंडा है। और तभी में दिखाया जाता है कि योनली का दोस्त कह रहा होता है आखिर इसको हमारे बारे में कैसे पता चला, शायद ये गलती से यहाँ पे आ चुका है। जिसमें योनली कहता है हाँ शायद तो सही कह रहा है। फिर योनली अपने दूसरे दोस्त को कहता है जा जाके इसे संभाल, जिसमें लड़का पार्क की तरफ आते हुए कहता है यहाँ पे कुछ ज़्यादा पर्सनल तो है नहीं। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से पार्क उसके मुंह पे खींच के पंच मार देता है, जिससे कि लड़का बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है और साइड में खड़े दो लड़के एकदम से पार्क पे अटैक कर देते हैं, जिसमें पार्क उनको भी एक एक करके हरा देता है। तभी योनली कहता है एक बार उस बच्चे के हाथ को तो देख। और हमें दिखाया जाता है कि पार्क ने अपने हाथ में नकल्स पहन रखे होते हैं। फिर योनली कहता है लगता है गलती से यहाँ पे नहीं आया। तभी पार्क कहता है हाँ मुझे सब कुछ पता था। और तभी योनली कहता है अच्छा तो तू यहाँ पे हीरो बनने की कोशिश कर रहा है क्या? लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से योनली पार्क के पेट पे एक खींच के पंच मार देता है और उसके बाद कहता है कैसा लग रहा है तेरे को? और पार्क सोचा होता है इसने जानबूझ के मेरे इसी स्पॉट पे मारा है। तभी ओनली कहता है मेरे को पता था कि तेरे स्पॉट पे बहुत ज़्यादा तेरे को दर्द होने वाला है, तो क्यों ना मैं तेरे को एक और पंच मारूं। और हमें दिखाया जाता है कि ओनली फिर से उसके उसी जगह पे एक और पंच मार देता है, जिससे कि पार्क थोड़ा लड़खड़ाने लग जाता है। और तभी साइड से योनली का दोस्त कह रहा होता है क्या तू इसको जानता है? जिसमें योनली कहता है हाँ मैं इसको मिडिल स्कूल से जानता हूँ, क्योंकि मिडिल स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ था और जिसको पता है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को लोगों को पता है। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे पार्क सोचने लग जाता है तो इसका मतलब इसे उस इंसिडेंट का पता है क्या? और तभी योनली कहता है मैंने सोचा नहीं था कि तू वापस से योसिंग हाई स्कूल में आएगा। फिर पार्क वहाँ पे सोचने लग जाता है अभी मैं डिसएडवांटेज पे हूँ तो मेरे को शांति से यहाँ पे कुछ डिसीजन लेना होगा। और तभी में दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ के नकल को निकाल के ऊपर लटकी हुई ट्यूबलाइट पे मार देता है, जिससे कि उसके कांच के टुकड़े योनली के सिर के दोस्त में लग जाते हैं और वो चिल्लाने लग जाता है, कहता है मेरे सिर में से बहुत ज़्यादा खून आ रहा है। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर योनली कहता है उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो डिसएडवांटेज पे था। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने साथ साथ मिसली को भी लेके भाग जाता है। और फिर योनली कहता है हमें उसके पीछे जाना होगा क्योंकि हम लोग मिसली को ऐसे नहीं जाने दे सकते। फिर हमें दिखाया जाता है कि गली में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी एकदम से वो वहीं पे रुक जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हानवुल ने उनके लिए गली में कुछ और बंदे भेज रखे होते हैं जो कि उनका इंतज़ार कर रहे थे। और हमें दिखाया जाता है कि मिसली का फ़ोन बज रहा होता है क्योंकि हमारा हीरो उन्हें कॉल कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे योनली कह रहा होता है अबे जल्दी उठो हमें उन्हें पकड़ना होगा। और तभी हमारा हीरो सोचने लग जाता है आखिर ये मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है, क्या वो सोने चली गई हैं क्या? लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया और क्या वो जानबूझ के मेरा कॉल नहीं उठा रही? और तभी वो सोचता है यार मेरे को इंटरव्यू पढ़ना था, लेकिन छोड़ो अब मैं मंडे को जाके बात करूँगा। लेकिन कितने शर्म की बात है क्योंकि मैं इनके घर के इतना ज़्यादा क्लोज आ चुका हूँ। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के पीछे से योनली और उसका दोस्त भाग भाग के जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं आज हमें मिसली को पकड़ना ही होगा और उसे पकड़ के आज अच्छी तरह मारना होगा, नहीं तो हानवुल हमें नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। और जिन भी भाई को डाउट रहता है कि अगला एपिसोड कौन सा आएगा तो मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट देता रहता हूँ, तो आप मेरे को वहाँ पे आके फॉलो कर लो।